हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीटीके एनालिसिस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर बोनस शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर सकूँ, ताकि आपको कोई आने वाले टाइम में कोई डाउट ना रहे बोनस शेयर को लेकर के। और साथ ही मैं समझाऊँगा कि बोनस शेयर के अंदर कब कब मूवमेंट आती है और कब आप इसमें एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। और कुछ मैंने डाटा एनालिसिस करा था कुछ शेयरों का जो बोनस के से रिलेटेड थे, तो उसमें आपको सारा डाटा शेयर करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें मूवमेंट आई और कब आप इसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आपको लगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करना, ताकि आपको मेरी और अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं। तो मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ बोनस शेयर को लेकर के, तो पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले मेरी वीडियो आती है, 4 वीडियो आती हैं। एक आप समझने की कोशिश कीजिए और आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, जो पहली वीडियो मैं बनाता हूँ, डेट ऑफ अनाउंसमेंट। जब कोई भी कंपनी, सपोज ABC कंपनी जो है वो अनाउंसमेंट करती कि हम एक बोनस को लेकर के अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बोनस को सोच विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर एक मीटिंग रखेंगे। तो उस अनाउंसमेंट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग की जो डेट होती है वो अनाउंस होती है कि 1 तारीख को अनाउंसमेंट हुई कि हम 10 तारीख को मीटिंग रख रहे हैं बोनस को लेकर के। उसमें डिसाइड होगा कि इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये पहली वीडियो में आपको ये बताऊंगा, फिर आगे मेरे को समझाऊंगा कि क्यों उसमें मूवमेंट कब कब आती है। दूसरी वीडियो मेरी तब होगी जब 10 तारीख इन्होंने डेट रखी कि इस तारीख को हम बोनस को रेशियो को डिक्लेयर करेंगे। जो भी है, क्या पता उस दिन जो बोर्ड मीटिंग है उस दिन रेशियो डिसाइड कर हो जाए, क्या पता वो चेंज करके बोनस दे करके स्प्लिट को अनाउंसमेंट कर दें, क्या पता वो कैंसिल भी कर दें बोर्ड मीटिंग के दिन, और क्या पता वो पोस्टपोन भी कर दें, डेट को आगे बढ़ा दें। तो ये वीडियो भी देखनी बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड मीटिंग के दौरान क्या हुआ, वो वीडियो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ एक। तीसरी वीडियो होती है मेरी रिकॉर्ड डेट की, जब वो रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट करती है कंपनी कि इसकी रिकॉर्ड बोनस की रिकॉर्ड डेट ये है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ। उसमें आपको बताता हूँ कि ये इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, ताकि आपको अवेयर हो जाऊँ कि उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, कब तक आप शेयर अपने पास रखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और मेरी लास्ट वीडियो जो होती है वो है लिस्टिंग डेट की, मतलब जो लिस्ट होने वाला होते है, कंपनी जब लिस्ट करती है अपने बोनस शेयर को, तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये शेयर लिस्ट होने वाला, आपके अकाउंट में आ गए होंगे और आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को, कि समझ नहीं आता, तो उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब मैं समझाता हूँ आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मूवमेंट इसमें रहती हैं, 3 मूवमेंट इसमें बोनस वाले शेयरों में आती हैं। वो कैसे आती है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहली मूवमेंट हम देखते हैं कब आती है। तो देखिए, बोनस के शेयरों में सबसे पहली मूवमेंट जब भी आएगी वो आएगी फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट टू मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। तो उसका मेरा कहने का मतलब है, मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले बोनस का अनाउंसमेंट होता है कि बोनस को लेकर के अनाउंसमेंट करिए कि हम उस मीटिंग के लिए मतलब 1 तारीख को अनाउंसमेंट होगी, 10 तारीख को हम मीटिंग करेंगे। तो ये जो टाइम है ना, 1 से 10 दिन का, इस दौरान एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, और वो मूवमेंट होगी कम से कम भी 8 से 10%, 70% शेयरों में यही होता है जो मैंने एनालिसिस करा और आपको डाटा दिखाऊंगा अभी। तो जनरली जो टाइम पीरियड होता है अनाउंसमेंट से बोर्ड मीटिंग के बीच का, 80% केसेस में 7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो बोर्ड मीटिंग करते हैं। और 20% मतलब 10 में 2 कंपनी ऐसी होती है जो 15 से 20 दिन का टाइम ले लेती है अनाउंसमेंट से बोर्ड मीटिंग के बीच में। तो ये थोड़ा गैप कभी कभी होता है, पर जनरली क्या होता है 7 से 10 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग हो जाती है। तो इस 7 और 10 दिन के अंदर ही ये जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं, 8 से 10% मूवमेंट शेयर कर चुका होता है ऑलरेडी। तो ये पहली मूवमेंट है जो सब इसलिए ज़रूरी है कि मेरी वीडियो आते ही आप देखेंगे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, जो कंपनी अनाउंसमेंट करती हैं, वो करती हैं आफ्टर मार्केट, जब मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद ये अनाउंसमेंट करती है। तो इसका इफेक्ट सीधा अगले दिन आता है और वहाँ से आपको मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि मार्केट के दौरान ये कंपनी अनाउंसमेंट कर दे कि हमारी बोर्ड मीटिंग है बोनस को लेकर के। तो ठीक है, पहली तो ये होगी आपकी पहली मूवमेंट। तो पहली मूवमेंट के ऊपर मैं आपको एक शेयर करूँगा डाटा, तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगा और थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूवमेंट बोर्ड मीटिंग का, देखिए अनाउंसमेंट की डेट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
और दूसरी डेट मीटिंग की डेट। ठीक है, आपने दोनों दोनों डेट नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिन कितने हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको जर्नली 7 से 10 दिन का टाइम होता है। यहाँ पर आप दिन, इन दोनों के टाइम, इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि बोनस की अनाउंसमेंट और मीटिंग के बीच का टाइम ये है, जो मैंने काउंट कर रखा है ये है। ठीक है, अब इस दिन पे आप देखेंगे कि सपोज आप 12 तारीख को अनाउंसमेंट हुई कि 12 मई 2023 शाम को हुई कि ये बोनस को अनाउंसमेंट करेंगे, उसके लिए 8 तारीख की मीटिंग है। ठीक है, अब 13 तारीख को जो ओपनिंग हुई, मैं 13 तारीख की ओपनिंग है, ये 275 रुपये 75 पैसे, और ये हाई गया इसी दौरान, इस 3 दिन के दौरान 300 रुपये। तो मूवमेंट कितनी हुई? 9%। ठीक है, और फिर अनाउंसमेंट होगी 5 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा। तो ठीक है, अब दूसरा शेयर लेते हैं एक बार DDEV के, जो अभी लेटेस्ट है, आप जा भी सकते हैं और ये डाटा आप चेक भी कर सकते हैं। 16 मई 2023 की अनाउंसमेंट थी कि एक कंपनी ने बोनस के बारे में सोचा है, और मीटिंग है 6 मई 2023 की। 10 दिन का टाइम लिया। इन दोनों का टाइम देखिए, पूरा 10 दिन का टाइम है पूरा। तो यहाँ पर आपको डेट थोड़ी गलत मैंने नोट कर ली है, बस 6 मई को इनकी अनाउंसमेंट थी और 16 मई को इनकी जो मीटिंग थी। तो यहाँ पर थोड़ा आप करेक्ट कर लेना कि ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 10 दिन का यहाँ पर टाइम हो गया। अब 10 दिन के दौरान देखिए, जो 17 मई को जो ओपनिंग हुई 114 रुपये 40 पैसे, और देखिए ये 10 दिन आते आते इसमें क्या हुआ, 137 रुपये तक ये ट्रेड हो गया, और 108 रुपये उस दौरान 108 रुपये नीचे में चला गया। तो 20% की रिटर्न आपको देखने को मिली सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर। चलिए अब ले लेते हैं एक और शेयर, विनी। आप वैसे पूरा डाटा आप पॉज करके देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि देखिए 5 जनवरी 2023 की अनाउंसमेंट थी कि बोर्ड मीटिंग होगी 16 जनवरी को। ठीक है, टाइम पीरियड कितना रहा? 15 दिन का। और 15 दिन के अंदर जब 5 जनवरी को अनाउंसमेंट हुई तो 6 जनवरी की जो ओपनिंग हुई 179 हुई, और हाई कहाँ तक देखो, हाई कहाँ तक गया 198, और थ्रू ये 234 रुपये मैंने इसलिए लिख रखा है, ये अनाउंसमेंट के बाद गया है। तो हो सकता है जिस दिन अनाउंसमेंट हो उस दिन अच्छा रिस्पांस नहीं। ये अनाउंसमेंट जो होता है बोनस का रेशियो क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, तो उसके अगले दिन पता चले कि उसका अनाउंसमेंट रेशियो अच्छा ना निकला तो अगले दिन गिर के खुलता है शेयर। तो उस दिन के लिए थोड़ा अवेयर होता है कि उसी दिन आप एग्जिट कर जाएं जिस दिन अनाउंसमेंट डेट आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 10% रिटर्न। चलिए तीसरा शेयर एक बार और ले लेते हैं, आप ये ले लेते हैं, ये वाला शेयर VRF फिल्म। तो यहाँ पे देखिए 4 जनवरी को अनाउंसमेंट थी कि 23 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है, तो 20 दिन का टाइम इन्होंने बीच में ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 413 रुपये ओपन हुआ 5 जनवरी को, और 467 रुपये के आसपास ये चला गया ऊपर में, 10% की रिटर्न। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी रिटर्न ये देखने को मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ बोनस की अनाउंसमेंट जैसी आती है उसके अगले दिन से मीटिंग जब तक होती है उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% भी है, 20% भी है, 200% की रिटर्न, यहाँ पर 70% की रिटर्न। ये डाटा मैंने खुद से, मतलब अब इमेजिनेशन नहीं है कोई कि डाटा मैंने कैलकुलेट करके ऐसे बना दिया। आप जाइए BSE की साइट पर, NSE की साइट पर, वहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, वहाँ पर देखिए, मेरा डाटा मैच कीजिए। अगर गलत होता है तो मेरे को बताइए। ये सारा डाटा मैंने खुद एनालिस करा है। यहाँ पे चलो एक शेयर और ले लेते हैं, फिर आगे मैं आपको और बताता हूँ। चलिए आप ले लेते हैं ये CL एजुकेटर। 21 अक्टूबर 2022 को अनाउंसमेंट हुई कि 2 नवंबर को हम एक मीटिंग रख रहे हैं बोनस को लेकर के। 10 दिन का टाइम ले लिया। ओपनिंग क्या हुई अगले दिन, मतलब 22 अक्टूबर को 148, देखिए कहाँ तक गया 164 तक। कितनी परसेंट की रिटर्न? 10% की रिटर्न। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी अनाउंसमेंट होती है, शाम को अनाउंसमेंट हुई है या मार्केट के बाद जैसी अनाउंसमेंट होती है, अगले दिन जो रिएक्शन देखने को मिलता है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है और ये लो कितने तक गया है, मतलब उस 10 दिन के में लो कितना बनाया है तो वो है, और हाई कितना बनाया वो मैंने यहाँ पे भी रख दिया। तो ये आप समझ सकते हैं डाटा से कि कैसे अनाउंसमेंट कितनी ज़रूरी होती है आपको ट्रेड लेने के लिए, कि जैसी अनाउंसमेंट आती है उसके अगले दिन अगर आप एक्टिव होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टिव हो जाइए, मेरे कहने पर आप थोड़ा सलाह लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, जैसे आपको एनालिसिस कीजिए डाटा को। तो मेरी एक रहा है कि ये सारा डाटा एनालिसिस करा मैंने 70%, मतलब पिछले पूरे 1 साल का डाटा एनालिसिस करा। छोटा डाटा आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरा 1 साल का एनालिसिस रहा है कि हाँ 70% कंपनियों में ये होता है कि 7 से 10 कंपनियाँ आपको ऐसे मिलेगी कि मूवमेंट कर जाती है। आपको हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो
बोनस को लेकर के उसकी मूवमेंट देख लीजिए, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी जैसे मैंने अनाउंसमेंट करा और उसके बाद जो मूवमेंट देखने को मिली। अभी वो मीटिंग की डेट बहुत दूर है, फिर भी उसमें मूवमेंट आ जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगली मूवमेंट के बारे में। ये थोड़े कैलकुलेटेड है, थोड़ा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। सेकंड मूवमेंट कब आती है? तो सेकंड मूवमेंट आती है और रिकॉर्ड डेट के जस्ट 2 हफ्ते पहले आती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिकॉर्ड डेट के 2 हफ्ते पहले, तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि कंपनी अनाउंसमेंट करती नहीं है पहले, वो करती है 2 हफ्ते पहले करती है। पर आपको कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड डेट कंपनी के अनाउंसमेंट से पहले आप ट्रेड करने का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो 70% केस में क्या होता है, 70% कंपनी क्या करती हैं, 28 से 32 दिन जो जो मीटिंग डेट होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया मीटिंग डेट के बाद, और मीटिंग डेट के बाद 28 से 32 दिन के बाद, जो मतलब अगर सपोज 10 जनवरी को मीटिंग हुई कि एक तारीख को अनाउंसमेंट हुई, 10 जनवरी को मीटिंग हुई, ठीक है, और 10 जनवरी से आप लगा लो 10 फरवरी, तो 10 फरवरी को अनाउंसमेंट कर देंगे कि बोर्ड की रिकॉर्ड डेट कंपनी की ये है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ट्रेड लेना है, मतलब कि खुद से कैलकुलेट करना है कि हाँ भाई इस कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, यहाँ से 28 से 30 दिन के बाद, मतलब पूरे 28 और 30 दिन के बाद आप ट्रेड लोगे तो देखने को मिलेगी उसमें मूवमेंट। और 30% केस ऐसे होते हैं कंपनियों में कि वो 23-24 दिन बाद ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि बोर्ड मीटिंग होने वाले, इसकी क्या कहते हैं रिकॉर्ड डेट, ये रिकॉर्ड डेट है। तो उसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा 8 से 10% का रिटर्न। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और डाटा शेयर कर देता हूँ इस दिन का। तो जैसे देखो मैंने आपको बताया मीटिंग और रिकॉर्ड डेट, इसके बीच का टाइम कितना रहा? टोटल जो टाइम होता है 40 से 45 होता है। तो मीटिंग के बाद 30 दिन ले लो, 30 दिन पर आपको आपने देखा कि इसकी रिकॉर्ड डेट आने वाली है, आपने 30वें दिन या 31वें दिन आपने खुद से ले लिया बिना अनाउंसमेंट के। तो वहाँ से 15 दिन और मिलते हैं, 10 दिन और मिलते हैं रिकॉर्ड डेट के लिए। तो वहाँ पर अगर आप ट्रेड खुद से कैलकुलेट करके लोगे तो यहाँ पर देखो मूवमेंट कितनी देखने को मिल रही है, 10%, 10%, 10%, 30%। एक शेयर था जिसमें, एक ही शेयर था जिसमें आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली, फिर 10%, 8%, 8%, 5%, 25%। तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड अगर आप कुल मिलाओ कि एक शेयर जो बोनस के अनाउंसमेंट से लेकर के डीमेट में आने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो था 60 दिन का, मैक्सिमम 60 दिन का। तो 50 से 60 दिन लग जाते हैं। उस दौरान ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो पहली होती है अनाउंसमेंट पे, जो ख़त्म होती है मीटिंग पे जाकर के। दूसरी जो इसकी मूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है रिकॉर्ड डेट से 2 हफ्ते पहले, मतलब बोर्ड मीटिंग की 30 दिन लगा लो, बोर्ड मीटिंग से 30 दिन कैलकुलेट कर लो, वहाँ पर आप ट्रेड कर लो। मैं ये नहीं कह रहा मैं ट्रेड कर लो, मतलब मैं बता रहा हूँ कि एग्जांपल के आप एनालिस कर लेना, वहाँ से 30 दिन के बाद वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ के लिए। इन जनरली यही हो रहा है, 70-80% चांसेस ये होते हैं। चलिए थर्ड मूवमेंट की बात कर लेते हैं एक बार, लास्ट मूवमेंट है ये। थर्ड मूवमेंट कब होती है? ये होती है जिस दिन शेयर एक्स हो जाता है, मतलब कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट आ जाती है उस दिन भी आपको देखने को मिलता है 8 से 10% की रिटर्न। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जैसे आपके पास शेयर है, आपके पास ओरिजिनल शेयर 100 शेयर हैं और 100 के बदले 100 और मिल गए, मतलब एक शेयर पे एक मिल गया। अब आप ओरिजिनल शेयर होल्डर हो तो आप क्या कर सकते हो, 100 वाला शेयर 50 रुपये रह जाएगा, पहली बात तो ये, और शेयर हो जाएंगे डबल। तो 50 वाला शेयर अगर 55 रुपये होगा तो आप बेच दोगे, आपकी जो ओरिजिनल होल्डिंग है वही तो बेच पाओगे, तो और तो बेच नहीं पाओगे क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में शेयर आने में। तो उस दिन 15 दिन के दौरान वो शेयर की मूवमेंट क्या रहेगी, क्या पता वो 60 रुपये हो जाए, क्या पता वो 65 रुपये हो जाए। पर जैसे ही आपका शेयर आने वाले होंगे डीमेट के अंदर बोनस के, वो क्या होता है कि वो शेयर वापसी वहीं आ जाता है, 50 यहाँ से चलता है 50 रुपये 52 रुपये से वो वहीं आ जाता है। तो इस केस में होता क्या है कि मैं खुद पर्सनली क्या करता हूँ कि रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर बेच देता हूँ, ठीक है। मेरे को बेनिफिट तो नहीं मिलेगा ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या होता है मैं फ्री हो जाता हूँ कि हाँ कि जो नेक्स्ट जब एक्स होगा उस दिन ट्रेड लो। उस दिन जब होता है कि जो इन्वेस्टर होता है सेलिंग करके चले जाते हैं, फिर वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास शेयर है नहीं। पर हम नया ट्रेड लेंगे तो हम उसमें मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार जो शेयर होता है ऊपर की तरफ मूवमेंट जरूर करता है जिस दिन वो एक्स होता है, या फिर उसके 1-2 दिन बाद वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये एक मूवमेंट और मिलती है हमें देखने को, थर्ड मूवमेंट, जिसमें ये 2 मूवमेंट जो खुद कैलकुलेट होती हैं और एक मूवमेंट जो होती है
कि फर्स्ट जो मूवमेंट है वो लगभग 80% चांसेस ये होता है कि उसमें मूवमेंट मिलेगी, और 2 होती हैं जो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है थोड़ा। तो ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बोनस को लेकर के। अगर कुछ भी डाउट हो कि आपको बोनस से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कुछ भी आपको दिमाग में कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे आकर के कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको क्या जानना है, और किस चीज़ के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए, मैं आपको ज़रूर ला के दूँगा। और मेरी कोशिश यही थी इस वीडियो के अंदर कि आपको मैं समझा सकूँ बोनस शेयर को लेकर के, आपके डाउट क्लियर कर सकूँ, और थोड़ा ट्रेड आप अच्छे से और स्मार्टली कर सकूँ उसके लिए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव है कुछ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो बोनस को लेकर के है वो सारी मिलती रहें टाइम टू टाइम। क्योंकि वही बात यही आ जाती है एंड में कि आपको पता क्या चलेगा कि बोनस का शेयर अनाउंसमेंट हुई है, तो वो मेरी वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो इसलिए कहता हूँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।